اور जो किताबें तुमसे पहले नाज़िल की गई उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। आयात 4-5। ये पांचवीं शर्त है कि आदमी उन तमाम किताबों को बरहक तस्लीम करे जो वही के ज़रिए से खुदा ने मोहम्मद और उनसे पहले की नबी पर मुख्तलिफ ज़मानों और मुल्कों में नाज़िल की। इस शर्त की बना पर कुरान की हिदायत का दरवाज़ा उन सब लोगों पर बंद है जो सिरे से इस ज़रूरत के ही कायल ना हों कि इंसान को खुदा की तरफ से हिदायत मिलनी चाहिए, या इस ज़रूरत के तो कायल हों मगर इसके लिए वही और रिसालत की तरफ से रुजू करना गैर ज़रूरी समझते हों और ख़ुद कुछ नज़रियात कायम करके इन्हीं को खुदाई हिदायत करार दे बैठे या आसमानी किताबों के भी कायल हों मगर सिर्फ इस किताब या उन किताबों पर ईमान लाएं जिन्हें उनके बाप दादा मानते चले आए हैं, रहीं उसी सरचश्मे से निकली हुई दूसरी हिदायत तो वो उनको कबूल करने से इनकार करें। ऐसे सब लोगों को अलग करके कुरान अपना चश्मा फैज़ सिर्फ उन लोगों के लिए खोलता है जो अपने आप को खुदाई हिदायत का मोहताज भी मानते हों और ये भी तस्लीम करते हों कि खुदा की ये हिदायत हर इंसान के पास अलग अलग नहीं आती, बल्कि नबी और किताब आसमानी के ज़रिए से ही खल्क तक पहुँचती है और फिर वो किसी नस्ल और कौमी तअस्सुब में भी मुब्तला ना हों बल्कि खालिस हक़ के परस्तार हों। इसलिए हक़ जहाँ जहाँ जिस शक्ल में भी आया है इसके उगे सर झुका दें। ये छुट्टी शर्त है। आखिरत एक जामिया लफ्ज़ है जिसका इतलाक़ बहुत से अक़ाइद के मजमूए पर होता है। इसमें हसब ज़ैल अक़ाइद शामिल है, ये कि इस दुनिया में गैर ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि अपने तमाम आमाल के लिए खुदा के सामने जवाबदेह है। ये कि दुनिया का मौजूदा निज़ाम अबदी नहीं है बल्कि एक वक्त पर जो सिर्फ खुदा ही जानता है इसका खातिमा हो जाएगा। ये कि इस आलम के खात्मे के बाद खुदा एक दूसरा आलम बनाएगा और इसमें पूरी नू इंसान को जो इब्तिदाई से क़ियामत तक ज़मीन पर पैदा हुई थी बैक वक्त दोबारा पैदा करेगा और जब सबको जमा करके उनके अमाल का हिसाब लेगा और हर एक को उसके किए का पूरा पूरा बदला देगा। जिन लोगों ने उन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसां हैं, ख्वाह तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर महा लगाई है और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाएं, हालांकि दरहकीकत वो मोमिन नहीं है। आयात 6-7। ये कि खुदा के इस फैसले की रोज़ से जो लोग नेक करार पाएंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग बद ठहरेंगे वो दोज़ख में डाले जाएंगे। ये कि कामयाबी और नाकामी का असल मयार मौजूदा ज़िंदगी की खुशहाली और बदहाली नहीं है बल्कि दरहकीकत कामयाब इंसान वो है जो खुदा के आखिरी फैसले में कामयाब ठहरे और नाकाम वो है जो वहाँ नाकाम हो। अक़ाइद के इस मजमूए पर जिन लोगों को यकीन ना हो वो कुरान से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि इन बातों का इनकार तो दरकनार, अगर किसी के दिल में उनकी तरफ से शक की कैफियत भी हो तो वो इस रास्ते पर नहीं चल सकता जो इंसानी ज़िंदगी के लिए कुरान ने तजवीज़ किया है, यानी वो 6 की 6 शर्तें जिनका जिक्र ऊपर हुआ है पूरी ना की और उन सबको या उनमें से किसी एक को भी कबूल करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने महा लगा दी थी इसलिए इन्होंने तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि मतलब ये है कि जब इन्होंने इन बुनियादी उमूर को रद्द कर दिया जिनका जिक्र ऊपर किया गया है और अपने लिए कुरान के पेश करदा रास्ते के खिलाफ दूसरा रास्ता पसंद कर लिया तो अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर महा लगा दी। इस महा लगने की कैफियत का तजुर्बा हर उस शख्स को होगा जिसे कभी तबलीग का इत्तिफाक हुआ हो। जब कोई शख्स सबके पेश करदा तरीक़े को जान चुने के बाद एक दफ़ा रद्द कर देता है तो इसका ज़हन कुछ इस तरह मुखालिफ सिमत में चल पड़ता है कि फिर अब की कोई बात इसकी समझ में नहीं होती। आपकी दावत के लिए उसके कान बहरे और अब के तरीक़े की खूबियों के लिए इसकी आँखें अंधी हो जाती हैं और सरी तौर पर महसूस होता है कि इसके दिल पर महा लगी हुई है। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं।
اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس کے کانوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ آیات قرآنی 8 تا 12، یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ منافقانہ چال ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق چند روز کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا، اور آخر کار اس کی منافقت کا راز فاش ہو کر رہتا ہے، اور پھر معاشرے میں اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی۔ آخرت میں وہاں ایمان کے زبانی دعویٰ کی کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر عمل اس کے خلاف ہو۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے وہ محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ آیات قرآنی 13 تا 15، یعنی جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اسی طرح تم بھی اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے قبول کرو۔ وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ فعل تھا کہ محض حق اور راستے کی خاطر تمام ملک کی دشمنی مول لے لی جائے۔ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کی صحبت میں نہ پڑے بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو دیکھے۔ شیطان عربی زبان میں سرکش، متمرد اور شوریدہ سر کو کہتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے، اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر شیطان صفت انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور یہ سیاق اور سباق سے بآسانی معلوم ہوتا ہے کہ کہاں شیطان سے انسان مراد ہے اور کہاں جن۔ اس مقام پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوئے ہیں جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش تھے۔